नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने ट्विटर हैंडल से बाबा साहिब अंबेडकर से संबंधित पोस्ट डालकर उनका अपमान किया था या नहीं। इस मामले में जोधपुर के लूणी थाने में दर्ज एफआईआर में अब पुलिस जांच करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने एक विधिक आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर राजकीय अधिवक्ता से कहा कि वे जांच अधिकारी को निर्देश दें। इस दृष्टिकोण से जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें और अगली सुनवाई 28 जनवरी को मुकर्रर की गई है। कोरोना काल में हो रही शादियों से ज्यादा मेहमान बुलाना उस वक्त महंगा पड़ गया जब अधिकारी खुद मेहमान बनकर शादी में पहुंच गए। उन्होंने मौके पर भीड़ को देख लिया और जुर्माना कर दिया। सलूम्बर प्रशासन की टीम जब क्षेत्र में हो रही शादियों में पहुंची तो खलबली मच गई। टीम ने देखा कि न तो किसी ने मास्क लगा रखा था और न ही सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नजर नहीं आई और ऐसे में प्रशासन ने सब पर करीब 80,000 रुपए का जुर्माना कर दिया। जिला प्रमुख चुनावों को लेकर कड़े मुकाबले की सीट बाड़मेर में भाजपा का एक सदस्य कांग्रेस के खेमे में चला गया है। यहां कांग्रेस को 18 और भाजपा को 18 और एक रालोपा को एक सीट मिली है। ऐसे में एक सदस्य कांग्रेस में जाते ही कांग्रेस के 19 सदस्य हो जाएंगे। कांग्रेस ने नतीजों से पहले ही बाजी पलटने की स्थिति ला दी है। जिला प्रमुख चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कड़ी बाड़ेबंदी के साथ ही एक दूसरे के प्रत्याशी को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश में लगी थी। बूंदी की एक शादीशुदा महिला ने खुद को अविवाहित व उच्च कोटि ब्राह्मण परिवार से होने की जानकारी देकर जोधपुर के चौपासनी में श्याम मनोहर मंदिर के पास एक व्यक्ति से शादी की और फिर रुपए व आभूषण लेकर गायब हो गई। पति व ससुराल वालों ने महिला के घर वालों से संपर्क किया तो 5 लाख रुपए मांगे, अन्यथा झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां दी। भरत कुमार पुत्र ताराचंद जोशी ने कोर्ट में पेश इस्तगासे के आधार पर सीमा शर्मा, उसके पिता राम स्वरूप, मांग ललित देवी व भाई भानु शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी व ब्लैकमेलिंग की एफआईआर दर्ज करवाई। झालावाड़ रोड पर सिटी मॉल के सामने बुधवार रात बड़ा हादसा हो गया। यहां फ्लाईओवर पर लोहे का भारी भरकम स्ट्रक्चर अचानक गिर गया। हादसे में निर्माण कंपनी के 12 कर्मचारी घायल हो गए और इसमें से 5 की हालत गंभीर है। बुधवार रात निर्माण कंपनी के मजदूर फ्लाईओवर का स्लैब डालने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे और इसी दौरान डंपर की टक्कर से स्ट्रक्चर की शटरिंग टूट गई। पंचायत राज चुनावों में महिला शक्ति का वर्चस्व बढ़ गया है। मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पर ज्यादा भरोसा किया है। पाली जिला परिषद की कुल 33 वार्ड में से 20 पर महिलाएं चुनाव जीतकर आई हैं और जिला प्रमुख समेत 20 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की आवाज बनेगी। जिला परिषद ही नहीं, कई ग्राम पंचायत समितियों में भी महिला सदस्यों की संख्या अधिक है। जिला परिषद के चुनाव में इस बार सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी वार्ड संख्या 33 की आशा देवी ने बनाया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के नतीजों ने सत्ताधारी गहलोत सरकार और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद कर दिए हैं और वहीं सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस पंचायत चुनाव में पिछड़ गई है, जो आने वाले चुनाव के साथ साथ अशोक गहलोत के लिए भी राजनीतिक चुनौती बढ़ा सकता है। ये भले ही छोटा चुनाव रहा हो, लेकिन बड़े सियासी संदेश दे गया है और इसी के साथ प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे अगले साल 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान में 21 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को चिंता में डाल दिया है। इसकी वजह है कि इन 21 जिलों में से 13 में भाजपा के जिला प्रमुख बनेंगे और जबकि सिर्फ 5 जिलों में ही कांग्रेस को बहुमत मिल पाया है। सरकार के ज्यादातर मंत्री अपने क्षेत्रों में बुरी तरह हारे हैं। विधायकों की हालत भी इससे अलग नहीं है। इन 21 जिलों में विधानसभा की 106 सीटें आती है और इनमें से ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाड़ी नदी में प्रदूषण पर सख्ती दिखाई है। नदी या खुले में कचरा डालना बंद नहीं होने पर औद्योगिक कचरा निस्तारण ट्रीटमेंट प्लांट सीईटीपी के संचालकों को 10 करोड़ रुपए जुर्माना भरना होगा। एनजीटी ने कहा कि 1 माह में राशि नहीं जमा हुई तो सीईटीपी पदाधिकारी जेल भेजे जा सकते हैं और वहीं मुख्य सचिव को राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय प्रदूषण मंडल को 1 माह में 20 करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। एनजीटी अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। एनजीटी ने जुर्माना सीईपीटी संचालकों से वसूली की चेतावनी देते हुए कहा कि जुर्माना सदस्यों से लिया जा सकता है, लेकिन राशि हर सूरत में भरनी होगी।
जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी के लिए फर्जी फर्मे बनाने के आरोपी सीए को सोमवार को एक बार फिर गिरफ्तार किया। जमानत पर छूटने के बाद से वह फरार हो गया था और सोमवार देर रात ही जयपुर से घर लौटा था। थानाधिकारी जयकिशन सोनी ने बताया कि प्रकरण में आरोपी सीए शंकर नगर निवासी गौरव माहेश्वरी को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पाली जिले के सोजत पुलिस थाना क्षेत्र में बिलाड़ा मंडल टोल नाका सरहद में गुरुवार रात एक कार सड़क किनारे खड़े मिनी ट्रक में घुस गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 जने घायल हुए। घायलों को सोजत सिटी के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया और एक ही परिवार के लोग कपड़ों की खरीद कर वापस अपने गांव अटबड़ा लौट रहे थे। बिलाड़ा मंडला टोल नाके के समीप सड़क किनारे खड़ी मिनी ट्रक कार में जा घुसी और हादसे में जीवाराम मालवीय लोहार की मौत हो गई। कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई का तरीका लगातार बदलता जा रहा है। कभी रेडियो व टीवी के जरिए पढ़ाई कराई गई तो अब ऑनलाइन ऐप के जरिए पढ़ाया जा रहा है। शैक्षिक सत्र के 8 महीने गुजरने के बाद भी स्कूल नहीं खुलने पर शिक्षा विभाग ने फिर बदलाव किया है। अब तक केवल बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के बाद शैक्षिक परामर्श व होमवर्क लेने स्कूल आ रहे थे। नई व्यवस्था के तहत अब छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावकों को होमवर्क लेने स्कूल आना होगा। भीलवाड़ा के हनुमान नगर थाना प्रभारी गंगाराम विश्नोई को बुधवार डोडा चूरे से भरे ट्रक जब्त की जांच में अनियमितता बरतने पर अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक हवा सिंह घुमारिया ने निलंबित कर दिया। महज 2 माह से कम अवधि के भीतर हनुमान नगर पुलिस थाने का दूसरा प्रभारी निलंबित हुआ है। इससे पूर्व तत्कालीन थाना प्रभारी रामकिशन गोदारा को बजरी माफियाओं से 60 गांठ के आरोप में हटाया गया था। विश्नोई के खिलाफ शिकायत मिली थी कि 10-15 दिन पूर्व थाना क्षेत्र में पुलिस ने डोडा चूरे से भरा ट्रक पकड़ा, लेकिन थाना प्रभारी ने इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं की और अनियमितता बरती। कोरोना काल में प्राचीन परंपराएं एवं रीति रिवाज फिर से जिंदगी का हिस्सा बनने लगे हैं। बड़े बुजुर्गों से सुने जिंदगी की कहानी को युवा पीढ़ी में नए सबक के रूप में लाने का एक अनूठा प्रयास भीलवाड़ा क्षेत्र के आसिंद के सुखामंड के किसान चांदमल शर्मा ने किया है। वे अपने पुत्र राकेश की बारात लग्जरी वाहनों के बजाय बैलगाड़ी से ले गए। बैलगाड़ी से बारात निकली तो 8 किलोमीटर तक की दूरी बैलों की घंटियों व बारातियों के नाचने गाने से गूंज उठी। इस बैलगाड़ी बारात में सांसद सुभाष बहेड़िया भी बाराती के रूप में शामिल थे। सीबीएसई की 12वीं क्लास की फर्जी डेटशीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीबीआई ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट चेक ने सीबीआई की इस डेटशीट को फर्जी बताया है और ट्विटर पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर यह फर्जी डेटशीट तेजी से वायरल हो रही है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई डेटशीट आई है तो इस पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। सीबीएसई ने अभी 10वीं और 12वीं की कोई डेटशीट जारी नहीं की। सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़ी कोई भी जानकारी पाने के लिए स्टूडेंट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।